तो लेकिन जब उन्होंने कह दिया आपकी जो समस्याएं सुन ली गई है, अब वो हम निपटेंगे, तो हम क्या करें? इनकलाब जिंदाबाद। निजी हित के बारे में आप लोग बिल्कुल भी ना कहें, क्योंकि निजी हित के लिए आपने टेसुए बहाए हैं नकली। निजी हित के लिए आपने उछल कूद मचाया है। निजी हित के लिए आपने 250-300 बच्चे जंतर मंतर में इकट्ठा कर लिए, जबकि बच्चों को इकट्ठा नहीं करना था। निजी हित की बात करेंगे तो सबसे पहले हम अपना एफआईआर कैंसिल करवाते हैं उनसे कल रिक्वेस्ट करके। यार शर्म आनी चाहिए आपको। टीचर बोलते हुए खुद को, आप लोग यहां पे आके हल्ला मचा रहे हैं ऑनलाइन। मैंने दोपहर को कॉल किया था कि क्या प्लान है आगे का। नहीं मैम कल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमने अपना विड्रॉ कर लिया है एप्लीकेशन, हम कल नहीं जा रहे हैं। आपने बच्चों को बताया? नहीं बताया। अब बच्चों को क्या बता रहे हैं? एक सप्ताह बाद। एक सप्ताह बाद तो किसी का बाप की हिम्मत नहीं है कि निकल ले बाहर। 15 अगस्त है और मैं तो चैलेंज करती हूँ, निकलो तुम। मैं तुम्हें इसलिए चैलेंज कर रही हूं कि तुम्हें कल ही बोलो तुमको कल बुलाए थे ना सबको। सब बच्चे पहुंच रहे हैं दिल्ली। काहे बुलाए थे दिल्ली में बच्चों को? हम तो नहीं बुलाए थे, तुम बुला लिए थे बच्चों को। और अभी आके क्या है? तो ठीकरा नीतू सिंह है, सस्ती ठीकरा इसके सर पर फोड़ दो और पीछे छुप जाओ। बच्चों को बुलाओ 6 तारीख को, निकलो और दिखाओ मुझे अगर हिम्मत है तो। हम तुम्हें फॉलो करेंगे कि हाँ सर जी आप लोग में बहुत हिम्मत है, मैं पीछे रहूंगी। लीड आप लोग करिए, ठीक है? 10 साल घिसाई करेंगे ना, तब कॉल आएगा आपके पास, तब आपके पास मैसेज आएगा कि मिल लीजिए। बकवास नहीं। 6 तारीख को बच्चों को बुला लिए हो, संभालो। गलत करे हो, अब बिल्कुल गलत किए हो। बच्चों के द्वारा प्रोटेस्ट नहीं कराया जाता है जहां पे बच्चों पर एफआईआर हो रहा है। 15 अगस्त के नजदीक आप बच्चों को बुला ले रहे हो और उन पर एफआईआर करवा दे रहे हो। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स उनको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो कि आप साथ दो, आप ट्विटर कैंपेन चलाओ, आप टेलीग्राम कैंपेन चलाओ। अरे यार क्या समझते हो सरकार को? मूर्ख है सरकार। एक ट्विटर और एक उनका मिल जाएगा ना फेसबुक पोस्ट या कुछ भी, उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी। वो घर वाले हैं, घर द्वार वाले हैं, तुम्हारी तरह अच्छा खासा नहीं कमा रहे हैं अपने कोर्सेज बेच के। रील जी भी नहीं हो बेचारे, उनको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो आप। कोई बच्चा को आप नहीं इस तरह से बुला के उन पर एफआईआर दर्ज कराइएगा। अब बहुत सारे बच्चे निकल चुके हैं, आपके बुलावे पर आ रहे हैं दिल्ली। अभी आके क्या तो अपनी नामर्दानगी का आपने परिचय दिया है, मेरे सर पर ठीकरा फोड़ के खुद निकल लिए। एक बार भी आपने कहा कि 6 तारीख को नहीं होगा कोई प्रोटेस्ट? बच्चों मत आना, आपको कहना चाहिए था 3 तारीख को ही। लेकिन ना, आप लास्ट मोमेंट का इंतजार कर रहे थे कि कोई ना कोई बलि का बकरा बनेगा, उसके सर पर ठीकरा फोड़ देना और खुद निकल जाना है। एक औरत के पीछे, पीठ पीछे आप लोग छिपते हैं, शर्म आनी चाहिए। मैंने खुद देखा। अब क्या होगा मैडम, अब क्या होगा मैडम? पूरा का पूरा दिन भर हमें कई लोग पूछे अब क्या होगा मैडम। पूरी कोशिश मैं कर रही कि भाई कुछ नहीं हो, सब लोग ठीक ठाक निकल जाए। दूसरे दिन कह रहे हैं नहीं अपने साथ साथ एक औरत को भी संभालना पड़ता है तो प्रॉब्लम है। मैंने किस औरत को? मुझे लगा शायद उसकी वाइफ, अपनी वाइफ के बारे में एक और सर है, हमें लगा शायद वो बोल रहे अपनी वाइफ के बारे में कि वाइफ का फोन बार बार आ रहा था, वो परेशान हो रही थी। हमें लगा वो वाइफ को संभालने की बात बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं अपने साथ साथ एक और औरत को संभालना पड़े। मुझे कह रहे थे तुम परेशान हो रही थी। हमें लगा वो वाइफ को संभालने की बात बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं अपने साथ साथ एक और औरत को संभालना पड़े। वो औरत मुझे कह रहे थे तुम जैसे 4 मर्दों के बराबर मैं अकेली हूं। आंखों से टसुए नहीं बहाई। अब पुलिस ने जब पकड़ा ना तो तांडव नहीं किया मैंने, डिसेंटली गई हूं मैं। अब पूरे टाइम हम जब पुलिस स्टेशन में थे तो हम अपने आंख कान खोल के चुपचाप से समझ रहे थे कि क्या हो रहा है, हम परेशान नहीं थे। That was quick. Just opened a Jio Payments Bank. क्या हो रहा है, हम परेशान नहीं थे। ठीक है, आप परेशान होते क्योंकि आप लोगों ने परेशानी देखी नहीं है। आप लोग आते साथ फेमस हो गए क्योंकि आप लोग दूसरों के कंधे पर चढ़ के ऊपर चढ़े हो। ठीक है, अगर हम उतारने पे आए ना तो सबका जो कहते हैं ना कि अगर मैं पता लगाने लगूं तो सब के जीन्स में है ना डीएनए नीतू सिंह का ही मिलेगा, ये जान लो अच्छी तरह से। है? नहीं चाहती हूं मैं कि ठीक है सब लोग अच्छा किया, जिंदगी में आप आगे बढ़े हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप मेरे कंधे पे रख के बंदूक बिल्कुल नहीं चलाइएगा, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ बहुत खरा बोलती हूँ और सबूत के साथ बोलती हूँ।
कल 6 तारीख का ठीकरा मेरे सर पर इसलिए नहीं फोड़िए क्योंकि पूरे देश से बच्चों का आह्वान आपने किया, आपने बुलाया, नीतू सिंह ने नहीं बुलाया, क्योंकि नीतू सिंह बच्चों का सहारा लेकर प्रोटेस्ट नहीं करती है। और अगर दम नहीं है, अगर आप अपनी मर्दानगी का परिचय नहीं दे सकते हैं, तो फिर ठीकरा मेरे सर पर मत फोड़िएगा। ठीक है, मान लीजिए मैं फेल हो गई, आप आगे से लीड करिए, कल से आप संभालिए मोर्चा। रोने का मतलब क्या बनता है? आजादी की लड़ाई में भी तो एक गोली खाता था, वो गिरता था तो दूसरा झंडा उठा के आगे बढ़ता था। ये थोड़ी होता था कि जो गिर गया, जो मर गया तो हाय 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 ये मर गया, अब क्या करें, पूरा हमारा आंदोलन खराब हो गया, ये मर गया, हम क्या करें। चलो नीतू सिंह मर गई, मान लो नीतू सिंह मर गई, उठाओ झंडा, आगे बढ़ो। औरत का सहारा ले रहे हो, नौटंकी कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोग को। मैं चैलेंज करती हूं, कल से उठाओ झंडा और तुम बुलंद करो। नीतू सिंह बिल्कुल पीछे रहेगी, देखती हूं कितना आगे बढ़ते हो। और दूसरी बात है, मैंने बिल्कुल नहीं कहा है कि ये आंदोलन खत्म हो गया है। मौका अगर मांग रहे हैं एसएससी चेयरमैन भी, तो उनको समय तो दोगे। ये बच्चा पैदा करते ही बोलोगे हाँ उठ के दौड़ो। मैं कह रही हूं, मान लिया मर गई नीतू सिंह, चलो उठाओ झंडा, कल से आगे बढ़ो। ना मर्द की तरह एक औरत का सहारा मत लेना। चैलेंज है तुम्हें।